उत्तर प्रदेश के आज परिणाम आ रहे हैं, साथ ही साथ अन्य 5 राज्यों के भी परिणाम आ रहे हैं। हम आपको लगातार क्विंट हिंदी के माध्यम से ये जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं। अगर हम कैराना की बात करें, उत्तर प्रदेश की एक जो शामली ज़िले के अंदर कैराना सीट है, बहुचर्चित सीट रही है। वहाँ से पलायन का मुद्दा 2017 में बहुत हावी रहा था। इस बार वहाँ से मृगांका सिंह बीजेपी से उम्मीदवार हैं और सपा से नाहिद हसन वहाँ से उम्मीदवार हैं, जो वहाँ के सीटिंग एमएलए भी हैं। हम उस सीट के बारे में बात करेंगे, अभी क्या अपडेट्स आ रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ शादाब मौजूद हैं, जो वहाँ पर गए थे, उन्होंने वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, इंटरव्यू किए हैं। शादाब जी, क्या हकीकत वहाँ की आपने क्या देखी और अभी जो परिणाम आ रहे हैं, क्या वो मेल खा रहे हैं? देखिए, जो परिणाम अभी तक जो रुझान है उसके हिसाब से ज़मीन पे जो देखा हमने उससे बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है। फैक्ट जो है, जो जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि वहाँ पे जो पलायन की जब बातें करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने पूरा मुद्दा जो है वो पलायन के सेंट्रिक करके ही पूरे यूपी में उसको मैसेजिंग किया था कैराना के ज़रिए। वो चीज़ें वहाँ पर उस टाइम हम जब गए थे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा था कि कैराना, हाँ नाराज़गी थी लोगों में, कैराना में पलायन का जो रिलीजियस कम्युनल वाला डिवाइड नहीं था। वहाँ पे जो क्राइम की वजह से वो पलायन हुआ था, ये बातें सब मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, ये लोग मानते हैं वहाँ पे। तो ये एक मुद्दा था। दूसरा वहाँ पे क्या है कि मृगांका सिंह जो हैं वो हुकुम सिंह की बेटी हैं। हुकुम सिंह वहाँ से कई बार सांसद रहे हैं, कोई छोटे मोटे नेता थे नहीं वो, तो वो वहाँ से सांसद विधायक रहे हैं, तो वहाँ पर उनका एक वर्चस्व है। और वहाँ पे कहते हैं कि 2 दरवाजे की लड़ाई है, मतलब मृगांका सिंह का परिवार और नाहिद हसन का परिवार। नाहिद हसन के फादर मनोवर हसन वो भी विधायक रहे थे, वो भी वहाँ पे उनका भी बड़ा नाम रहा है। तो वो दोनों परिवार के बीच की ही लड़ाई थी इस तरह से। और दोनों परिवार में कहा भी जाता है कि दोनों परिवार का जो पुराना अगर इतिहास देखें तो दोनों परिवार एक ही ख़ानदान से थे। अब कोई एक मुसलमान हो गया, एक हिंदू हो गया, ये था। तो वो वहाँ पे एक चीज़ें थी। रही बात की वोट की, तो नाहिद हसन जेल में हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक थे, वो जीते थे 2017 के चुनाव के बाद। वहाँ 2017 में जीते थे वो। उसके बाद अब क्या है वहाँ पर कि वो जीत गए, उनको ऊपर बहुत सारे एक्ट्स लगे, गुंडा एक्ट सब लगे, उनको अरेस्ट किया गया उनके चुनाव से ठीक पहले। उनकी बहन इकरा हसन ने वहाँ पे कैंपेन किया। माना ये जा रहा था कि इकरा हसन को या नाहिद हसन को सिंपैथी वोट मिलेगा, क्योंकि लिए आपने जस्ट इलेक्शन से पहले किसी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट करते हैं, तो ये एक तरीके से माना जाता है कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो सहानुभूति होकर देखकर उनको वोट करते हैं। वो चीज़ें अभी रुझान देखकर नहीं लग रहा है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और है, क्योंकि जब कई बार हम बात करते हैं कैराना की, तो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके बात करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। लेकिन अब जब ग्राउंड पे जाएंगे ना, तो कैराना में इससे थोड़ा अलग है, क्योंकि हुकुम सिंह को मुसलमान भी वोट करते थे जी, और मृगांका सिंह के साथ जो लोग होते थे वो मुसलमान भी होते थे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ मुसलमान नहीं थे तो उनको वोट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए कि पोलराइजेशन हुआ भी है, तो वो फैक्टर काम कर सकता है, क्योंकि जो आबादी है दोनों हिंदू मुसलमान बहुत मिली हुई आबादी है। शहर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप जाएंगे तो फिर दोनों का वो परसेंटेज जो है 50-50 के हिसाब से मान के चलिए कि इस तरह का है। तो वो चीज़ें थी, तो वो वोट अभी जो है रुझान में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन वहाँ इस तरह से हुआ है कि एक तरफा वोट मृगांका सिंह को एक धर्म का पड़ा है, लेकिन साथ में ही मुसलमानों का भी वोट उनको पड़ा होगा, क्योंकि वो लीड दिखा रहा है कि हुकुम सिंह को जिस तरह से वोट लोग देते थे उस तरह से इनको भी दिया है। और हुकुम सिंह ने ही पहली बार पलायन का नाम लिया था, तो ये सारी चीज़ें थी, तो वो हमने वहाँ पे नोटिस किया था। तो ये एक मुद्दे हैं। नाहिद हसन वहाँ से विधायक थे और चुनाव के ठीक पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या गिरफ्तारी होने से क्या उनकी छवि खराब हुई, जिस वजह से ये वोट उनकी तरफ पक्ष में नहीं जाते हुए भी दिख रहे हैं? क्योंकि एक छवि गढ़ने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी कि हम जो भी बाहुबली लोग हैं, जो भी बड़े लोग हैं इस तरीके के, हम उनको सज़ा देने की बात कर रहे हैं। तो क्या इसने कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुँचाया है, जो अब वोट में हमारे सामने देखने को मिल रहा है? देखिए, ऑब्वियसली जब आप किसी के अगेंस्ट एक प्रचार करते हैं और कोई आदमी जेल चला जाता है, उसके ऊपर एलिगेशंस बड़े मतलब एलिगेशंस लगते हैं और गुंडा एक्ट जैसी चीज़ें लगती हैं, तो एक डेंट की कोशिश होती है। वो मे भी हो सकता है कि जो उनके रेगुलर वो हमेशा के वोटर होंगे उनको नहीं, लेकिन कोई नए वोटर जुड़ना चाह रहे होंगे, उनके नज़र में वो आदमी एक मतलब दागी उम्मीदवार हो सकता है या हुआ होगा। लेकिन जो उसके अपने स्कोर वोटर है, वो जो सपोर्टर है, उसके अंदर मुझे नहीं लगा था बहुत ज़्यादा कि बदलाव होगा। उसने वोट अगेंस्ट नाहिद हसन के किया है, समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट वोट किया, वो नहीं दिख रहा था वहाँ पे। और रही बात बीजेपी की, तो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से जो डिवाइड हुआ है, कम्युनल डिवाइड या पोलराइजेशन कह लीजिए, रिलीजियस हिसाब से डिवाइड है, वो एक फैक्टर काम कर सकता है यहाँ पर। क्योंकि आपके सामने अगर
एक तरफा वोट पड़ रहा होगा तो वो चुनाव बदल सकता है, तो शायद वो फैक्टर काम किया हो। जी, बहुत शुक्रिया शादाब। तो ये शादाब थे, बता रहे थे कि कैराना की क्या स्थिति है, अभी क्या अपडेट्स आ रहे हैं, और भी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।